आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करने जा रहे हैं हम सब लोग। आप देखिए, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। देखिए, ये जो फंक्शंस आपके सामने है इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, साइन स्क्वायर दो पार्ट में बांट लीजिए, 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx हो गया ये। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन ऑफ 2x + 1 इंटू क्या हो गया dx। अब देख पा रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कि अगर cos x को हम t मान लें तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। क्यों दुर्गा? तो हम यहाँ पर करेंगे लेट cos ऑफ 2x + 1 बराबर क्या हुआ t। यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन क्या 2x + 1 इंटू क्या 2 और dx = dt। यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x + 1 dx = माइनस dt/2 हो गया ना। अब ये वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 माइनस t² हुआ कि नहीं। और यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस dt/2 हो गया ना। माइनस को पहले कर लें हम, माइनस 1/2 यहाँ अलग अलग बांट लें, 1 dt है ना, अब माइनस इंटीग्रल t² dt, ये ब्रैकेट बंद है ना, क्योंकि -1/2 का जिक्र दोनों में है, सिंगल नहीं है। समझ रहे हैं ना? आइए, दिस विल बी इक्वल टू -1/2, इसका इंटीग्रल होता है t, होता ही है, माइनस इसका इंटीग्रल t³ नहीं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर रही हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, बराबर -1/2, t की वैल्यू क्या है, ये है, लिख दीजिए cos ऑफ 2x + 1 माइनस यहाँ पे लिख देंगे आप cos ऑफ 2x + 1 का होल क्यूब /3। अब प्लस क्या हो गया c। अब माइनस वाली क्वांटिटी को अंदर ले जाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो लिखेंगे आप cos ऑफ 2x + 1 का क्या होल क्यूब /6 और माइनस cos ऑफ 2x + 1 अपॉन 2, अब प्लस क्या c। दिस इज योर आंसर। आंसर आप मिला। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रल sin³ इंटू cos³ इंटू dx, इसको लिख सकते हैं, दिस में भी रिटर्न एज sin³ को दो पार्ट में बांट लीजिए, sin² x cos³ इंटू क्या sin x इंटू dx, ये तो हो गया। अब देखिए, इसको पुनः चेंज कर लीजिए, 1 माइनस cos² x, यहाँ रहने दीजिए cos³ x और इधर क्या ले लीजिए sin x इंटू क्या dx। अब लेट कर लीजिए, sin x को t मान लीजिए, नहीं cos x को t मानिए, लेट cos x बराबर क्या है t, डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस sin x dx बराबर क्या हुआ dt, और यहाँ पर मिल जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt। क्लियर है बात? अब यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस को पहले रखिए, रख दिया हमने, और ये लिख देंगे 1 माइनस t² होगा कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा t³ इंटू क्या dt, क्यों जी, और ये मिल जाएगा माइनस इंटीग्रल, ब्रैकेट बंद करिए, माइनस सबके साथ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए t³ dt माइनस t⁵ dt हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आइए आगे चलते हैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर रखा, इसका इंटीग्रल t⁴/4, इसका इंटीग्रल t⁶/6 प्लस क्या हो गया c बराबर माइनस हो जाएगा t की वैल्यू क्या है cos, हो जाएगा ये
cos पावर 4/4 माइनस cos रेज पावर 6/6 प्लस सी, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर cos पावर 6/6 ये प्लस हो जाएगा और माइनस cos पावर 4x/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। नोट करिए इसको। साइन x, साइन 2x, साइन 3x dx करा इंटीग्रेट करिए इसको। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 इंटीग्रल, है ना। साइन 2x को ना हो तो पहले कर लीजिए। साइन 2x, यहाँ 2 बढ़ा लीजिए, 2 साइन 2x इंटू क्या, साइन x इंटू क्या, साइन 3x इंटू क्या हो गया, dx। कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1/2 इंटीग्रल, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दीजिए इसमें। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला अगर आपको याद न हो तो आप यहीं लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हो गया कि नहीं। अब आप जब चलेंगे बेटा यहाँ तो माइनस करना पड़ेगा आपको, कुल जगह माइनस हो गया, ये कट गया, एक ही चीज़ है ना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 साइन ए साइन बी, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये बराबर हो गया। लेकिन अब इस माइनसवा को आपको इधर लाना है। फार्मूला क्या मेरे पास, 2 साइन ए साइन बी है ना, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बात समझ पाए होंगे आप। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 साइन ए साइन बी। ये वाला फार्मूला बना आपके पास ये वाला फार्मूला बना आपके पास। अब आप ये फार्मूला लगा दीजिए। क्या है, कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस ए माइनस बी का मतलब 2x माइनस एक्स, क्यों, इसके बाद क्या है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी माने 2x प्लस एक्स, क्यों जी दुर्गा। और ऐसे बंद कर लीजिए और इधर क्या आ जाएगा, साइन 3x इंटू डी एक्स। हो गया। अब इधर करेंगे आप 1/2 इंटीग्रल, ये देखिए कॉस बचेगा कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3x, क्यों, ब्रैकेट बंद करिए और इधर क्या आ जाएगा, साइन 3x इंटू डी एक्स। दुर्गा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स साइन 3x, क्यों, अब माइनस यहाँ cos 3x इंटू साइन 3x, साइन 3x क्या हो गया, dx। हो गया ना। ये दोनों सेम क्वांटिटी आ चुकी है, cos 3x और साइन 3x। माइनस करने पर 0 हो जाएगा ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब हमको क्या निकालना है, cos ए साइन बी का फार्मूला कहाँ से मिलेगा, साइन वाले से, साइन वाले से मिलेगा। कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हो रही है आपके पास। यहाँ ऐसे लिख लीजिए 1/2 इंटीग्रल लिख रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ 1/2 cos एक्स साइन 3x dx, है ना, और माइनस 1/2 इंटीग्रल क्या, cos 3x साइन 3x इंटू dx। ज़रा रुकिएगा इसको एक मिनट। इसके फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। साइन x प्लस वाई बराबर, दुर्गा क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और यहाँ से साइन x माइनस वाई बराबर साइन x cos y माइनस cos x साइन y। हो गया ना। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो एक कट जाएगा। देखिए इधर हमको चाहिए क्या, cos x, ये वाला चाहिए, क्या वाला चाहिए, ये वाला चाहिए ना हमको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस माइनस और क्या, प्लस, क्या मिलेगा, 2 cos a cos y बराबर साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई बराबर मिला ये आपको, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये फार्मूला आप डाल दीजिए। तो डालने से पहले एक काम करना पड़ेगा, ये 1/2 को बाहर लेकर के 1/4 कर दीजिए इसको, है ना। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/4 करना पड़ेगा हमको। अब ये हो जाएगा क्या, cos x cos y बराबर क्या होता है, sin x प्लस वाई। क्या होता है दुर्गा, sin x प्लस वाई मतलब sin 4x, हुआ कि नहीं। और फिर क्या, माइनस साइन माइनस थीटा बराबर नहीं, माइनस साइन था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x में से ये घटेगा, साइन क्या हो गया 2x, क्या हो गया ये dx, हो गया कि नहीं। और माइनस यहाँ भी आपको 1/4 करना ही पड़ेगा। और जब यहाँ आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, साइन 6x, बोलिए साइन 6x। और माइनस ये 0 हो जाएगा इधर वाला क्वांटिटी। अरे भाई 3x में से 3x घटेगा 0 नहीं हो जाएगा, और साइन 0 माने 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, dx। दुर्गा जी समझ पाए होंगे आप। अब जरा इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से, चलिए 1/4 है ना, साइन 4x का इंटीग्रल हो गया माइनस कास 4x अपान 4। यहाँ पर चलिए माइनस कास 2x अपान 2, माइनस ये ब्रैकेट बंद करिए, माइनस 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 प्लस, क्यों 1/4 साइन नहीं कास 6x अपान 6, अब प्लस क्या c। अब 1/4 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा, यहाँ से शुरू करिए, कॉमन नंबर में यहाँ से शुरू करिए, प्लस वाला है ना ये। तो अब लिखेंगे cos 6x अपान 24, क्यों, फिर माइनस cos 4x अपान 16, फिर माइनस cos 2x अपान 8 प्लस c। आंसर आया है। देखिए 1/2 हमने यहाँ बढ़ाया, और 2 साइन 4x साइन 8x इंटू क्या हुआ dx। थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ, 1/2 साइन 8x और साइन 4x, ये क्या हो गया dx। फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन a साइन b का फार्मूला है, देखिए 2 साइन a साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, होता है ना ये। तो आप यहाँ लगा देंगे 1/2 इंटीग्रल क्या होता है cos a माइनस b, यानी cos 8x माइनस 4x, फिर क्या है माइनस cos 8x प्लस 4x, ये पूरा ब्रैकेट में बंद करके यहाँ लगाइए dx। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल कितना हो जाएगा ये, cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 12x, और ये क्या हो गया dx। दुर्गा जी ध्यान दीजिए, अलग लिख लीजिए, 1/2 इंटीग्रल cos ऑफ 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 12x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, अब है 1/2 साइन 4x अपान 4 माइनस 1/2 साइन 12x अपान 12 प्लस क्या c, और यहाँ हो जाएगा साइन 4x अपान 8 माइनस साइन 12x अपान 24 प्लस c। दिस इज योर आंसर। आया। देखिए मैं यहाँ क्या लगाने जा रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है cos x बराबर ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, होता ही है। 1 को इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, हो गया। एक और फार्मूला इसी का होता है cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, होता है ना ये। अच्छा इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x, हो जाएगा ना। अब देखिए मैं ये फार्मूला निकाल चुका हूँ इसका,
अब आपको करना कुछ नहीं है, इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पर लिखेंगे आप 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 क्या हो गया? डी एक्स। 2 हो गया कैंसिल, मिला क्या आपको? tan स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और आइडिया लगा दीजिए। यहाँ पर हम यक्स बाई, आपको समझाने के लिए, यक्स बाई 2 बराबर हमने क्या माना? टी माना, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई 2, है ना, बराबर क्या हो गया आएगा? डी टी। और यहाँ से डी एक्स बराबर क्या मिला? 2 डी टी। ये वैल्यू वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल tan स्क्वायर टी इंटू क्या? 2 डी टी। हुआ कि नहीं भाई? 2 को पहले कर लीजिए, 2 इंटीग्रल tan स्क्वायर टी इंटू क्या? डी टी। और tan स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक टी प्लस सी होता है ना। और ये हो जाएगा 2 सेक यक्स बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आया होगा। 2 को बाहर कर लिया, क्या होता है? क्या उत्तर दिया बताओ, बताएं अभी। फॉर्मूला x होगा, हाँ, 2 tan x बाई 2 और माइनस एक्स, ये जानते हैं। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू क्या हो गया? डी टी। मैं कहाँ से पकड़ा हूँ बता रहा हूँ अभी। ये हो जाएगा 2, ये इंटीग्रल हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी और माइनस क्या? इंटीग्रल 1 डी टी। हुआ कि नहीं? बराबर 2, इसका इंटीग्रल क्या होता है? tan टी। ठीक है, अब माइनस इसका इंटीग्रल कितना होगा? टी होगा, माइनस एक्स है बेटा। हाँ, ये 2 बाहर, ये ऐसे है, 2 दोनों में है। अब प्लस क्या है? सी। अब मान रख दीजिए, अंदर गुणा भी कर लीजिए, 2 tan यक्स बाई 2 माइनस 2 इंटू टी की वैल्यू क्या थी? यक्स बाई 2 प्लस सी। ये 2 कट गया और आ जाएगा 2 tan यक्स बाई 2 माइनस यक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। अब सही होगा, ये बंद करो। इंटीग्रल नहीं हो कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स क्या है? डी एक्स। खोलो बेटा। अच्छा रुकिए, एक तो और लिख देते हैं। हाँ, 10 नंबर। हाँ, साइन ऑफ 4x इंटू क्या है? डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, चल रहा है क्या? चलिए आइए, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है। हम फार्मूला लगाते हैं इसमें तुरंत। ये कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स बराबर, अभी लिखा हूँ मैं, क्या लिखा था? 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू क्या हो गया? डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम? अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिखेंगे, ये x बाई 2 होगा यहाँ, है ना। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 अपान, हाँ, 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 और इधर हो जाए डी एक्स कर लीजिए, है ना, माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 अपान, हाँ, 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू क्या हो गया? डी एक्स। ये देखिए, ये दोनों कट गया। अब राजकुमार 1/2 इंटीग्रल 1 डी एक्स हो गया, माइनस 1/2 को बाहर कर लीजिए यहाँ से, और ये क्या हो गया? tan स्क्वायर यक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक, और अभी जानते हैं, अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया भी है, किसका? इसका। और इसको लिखे क्या थे हम? सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू क्या? डी एक्स लिखा था ना अभी। और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 डी एक्स, और इस माइनस के नाते ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 डी एक्स। क्यों जी? अच्छा, अब आइए, यहाँ इसका कितना इंटीग्रल हो जाएगा? एक्स और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? यक्स बाई 2। क्यों दुर्गा? माइनस इसका होता क्या है?
टू टेन अरे भाई 2 tan x/2 का बदौम करते हैं ना हम, तो इसका हो जाएगा 2 tan t/2। तो 2 tan t/2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan t/2 नहीं x/2। ठीक है, अब प्लस ये 1/2 इसके भी साथ है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/2 dx। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक करो बेटा, आंसर हो गया। नहीं x आया है क्या? हाँ, तो ये देखिए x/2 और x/2 दोनों ऐड कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा यहाँ x। ये आंसर होगा x माइनस tan x/2 प्लस c। ये आंसर है ना, ये हो गया आंसर। आइए इधर देखते हैं राजकुमार, यह है साइन ऑफ 4x dx। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा cos 2x वाला फार्मूला हम लगाना चाहते हैं इसमें। तो cos 2x वाला फार्मूला ये होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान क्या हो जाएगा 2 होगा ना। हम इसकी जगह पर इसी वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया बेटा dx। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। कर दिया मैंने बाहर। इसका ज़रा आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है ना, cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x इंटू क्या हो गया dx। कोई बात तो है नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लें 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस 2 cos 2x। अब प्लस लिखता हूँ अभी cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला बताइए। cos स्क्वायर x, देखिए इसको क्या लिखते हैं, यहाँ क्या है cos स्क्वायर 2x है ना। cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है cos 2x बराबर क्या होता है दुर्गा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इधर आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2 होता है ना। लेकिन आप जानिए कि यहाँ पर 2x है और वहाँ क्या था, वहाँ 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ पुनः आपके पास, प्लस किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी जगह cos स्क्वायर 2x की जगह पर। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या है 2x, यहाँ 2x हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 4x। तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस cos 4x/2। समझ गए होंगे आप। अच्छा, ये क्या हो गया dx, क्यों जी हो गया ना। चलिए 1/4, अच्छा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x अब प्लस अलग अलग कर लीजिए तो 1/2 है ना जी, 1/2 प्लस cos 4x/2 इंटू क्या हो गया dx। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1/2 को ऐड कर देंगे, 1 और 1/2 जुटेगा कितना हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल लगाए यहाँ क्या हो गया 3/2 माइनस 2 cos 2x, क्यों जी। अब प्लस cos 4x/2 और ये ब्रैकेट बंद करके हमने क्या लिख दिया dx। ठीक हो गया। अब हम क्या करें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, समझ रहे हैं ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल क्या 3/8 माइनस cos 2x/2
2 से 4 कट जाएगा। अच्छा, प्लस cos 4x/8 और ये ब्रैकेट बंद करके क्या लिखा मैंने dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको हटाता हूँ यहाँ से। दुर्गा जी, ये बराबर हो जाएगा इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 3/8 को बाहर कर लीजिए। चलिए कर देता हूँ, 3/8 को बाहर करेंगे, इंटीग्रल क्या मिलेगा, 1 dx। मिला कि नहीं मिला। 1/2 को बाहर करिए, -1/2 इंटीग्रल cos 2x dx, है ना, प्लस 1/8 को बाहर करिए, इंटीग्रल cos 4x dx। क्यों जी दुर्गा। अब आपने जब किया तो ये हो जाएगा 3/8x, 1 का इंटीग्रल x, माइनस 1/2 इसका इंटीग्रल sin 2x/2 और इसका इंटीग्रल 1/8 sin 4x/4 प्लस क्या c। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ 3x/8 माइनस, दुर्गा जी आंसर चेक करिए, 2x/4 और प्लस sin 4x/32 प्लस c। दिस इज योर आंसर। है आंसर। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस तरह से आज आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक समाप्त हो गया है। बस आप इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए और आप कहने लगेंगे कि आपका इंटीग्रेशन सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर होगा।